नॉर्मली लोगों को मृत्यु का बहुत डर होता है अपनी या अपने आसपास वालों की, तो वो डर हम अपने अंदर से कैसे निकालें? तो यहाँ एक डिप होल होता है छोटा सा। बहुत सारे लोग जब अपनी शरीर छोड़ते हैं तो आप देखते हैं उनका यूरिन निकल गया, ऐसी स्थिति हो। इसका मतलब प्राण वायु उसकी अधोद्वार से निकला। बहुत सारे लोग इनका मुंह खुला रह गया, इसका मतलब उन्होंने प्राण थोड़े खींच लिए थे। किसी की आंखें फटी रह गई। और फिर जब कोई प्राण छोड़ता है और जब इस छोटे से हेयर लाइन जैसे एक जिसको जैसे बच्चे को यहाँ टच नहीं करते ना, कहते ये बहुत सॉफ्ट है, तो वहां से प्राण वायु निकल जाए तो कहते उसको सीधा मोक्ष मिलता है। अगर डेथ की प्लानिंग आपको आ गई, उस सिचुएशन को हैंडल करना आ गया, तो कोई समस्या नहीं है। फिर तो आप उसमें वो प्लेजर पा सकते हो कि मृत्यु मोक्ष मिल जाएगा। वो शव यात्रा नहीं, वो शिव यात्रा है। ऐसा कहते हैं कि अच्छे से पूजा करो, सही तरीके से पूजा करो। मतलब क्या तरीका है वो सही जो है, जो अच्छा तरीका है? उसके बाद जब ब्रीदिंग करते हो तो आपके प्राणों को आप खींचते हो अपने ऊपर। फर्स्ट क्रिएशन ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज द नेबल, क्योंकि माँ से आप नेबल से जुड़े थे। नेबल से ये पूरा बॉडी ब्लॉसम हुई। एनर्जी का फ्लो दो साइड है, एक वो नीचे से निकल जाता है, दूसरा उसका ऊर्ध्वगामी। कि हम कृष्ण जी की पूजा करें या हम राम जी की पूजा करें? मैं कृष्ण से नीचे समझौते ही नहीं कर सकता, मुश्किल ही है। रामचरितमानस में शिव जी से बड़ा कौन होगा? शिव से पूछा आप किसका ध्यान करते हो, तो एक बड़ी फेमस चौपाई है जो हर आदमी जानता होगा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी। इसका मीनिंग शायद किसी को नहीं पता, ये दोहा सबको आता होगा। आज आप बता दो मुझे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेरी नाइस, एक्सेलेंट। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी हम ये पॉडकास्ट रात में शूट कर रहे हैं 12 बजे। ठीक है, चालू करते हैं। आप रियलिटी पे है, मेरा नाम रिया है और पॉडकास्ट का नाम है रियलिटी, RIYAELITY, मेरे नाम से। तो यहाँ पे सब रियल बातें होती है। वाह, सबको रियलिटी मिले जल्दी, यही लाइफ में सब लोग चाहते हैं जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि हमेशा राधा का नाम पहले लिया जाता है कृष्ण के नाम से, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम कृष्ण का नाम पहले लेते हैं और राधा का नाम बाद में लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण के नाम का अर्थ है आनंद, और राधा रानी के नाम का मायना है प्रेम। तो दो रास्ते हैं, आनंद से प्रेम तक नहीं पहुंचा जा सकता जी। प्रेम से आनंद तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए जब पहले प्रेम होगा और वो सच्चा होगा, तो व्यक्ति अगर आनंद मिल गया तो फिर तो प्रेम की जरूरत ही नहीं है। तो प्रेम तक पहुंच गया तो उसको आनंद की वो सीमा प्राप्त हो सकती है जहां वो वास्तविक जीवन में आने का उद्देश्य समझ सकता है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति हर चीज में भी आनंद ही खोज रहा है जी। तो ये नाम ये बताता है कि प्रेम के रास्ते से आनंद तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए जब राधे राह देती है तो कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है। अरे वाह, बहुत इसलिए राधा कृष्ण। आप एक बात बताइए कि हम कृष्ण जी की पूजा करें या हम राम जी की पूजा करें? दोनों की करें। मतलब आप थोड़ा सा फर्क कोई नहीं है, तत्व एक ही है। जैसे आप बोलो कि मुझे गोल्ड खरीदने जाना है, ठीक है, तो गोल्ड खरीदना क्या होता है? कुछ नहीं होता। गोल्ड नहीं खरीदा जाता, गोल्ड किसी साधन में लिया जाता है। इवन आप बोलो गोल्ड खरीदा तो आपने बॉन्ड खरीदा, तो बॉन्ड भी एक मैकेनिज्म है। या आपको गोल्ड खरीदना था तो आपने कॉइन खरीदा, तो कॉइन भी एक प्रकार से शेप है। आपको गोल्ड खरीदना है तो आपने बैंगल्स लिए, इयररिंग्स लिया, या आपने नेकलेस लिया, तो खरीदने आपने पैसा गोल्ड का दिया। अगर वही शेप सिल्वर में होता तो आप पैसा सिल्वर का देते, वही शेप स्टील में होता था आप स्टील का पैसा देते। तो आपने पैसा गोल्ड का दिया है। डिफरेंस यहाँ शेप से नहीं होगा जी। आज आपका मन किया कि मुझे बैंगल्स की जरूरत नहीं है, तो आपने ज्वेलर को दिया कि इसका तू नेकलेस बना दे। तो तत्व में तो सब एक है, कृष्ण तो एक ही है। गोल्ड का मतलब कृष्ण जी, जो खींच ले। अब वो
अलग अलग शेप्स लेकर आ रहा है। कभी जब जगत को वैल्यूज सिखानी होती है तो राम बन के आ जाते हैं। जब ये बताना होता है कि मैं भक्त के लिए सब करने को तैयार हूँ तब नृसिंह बन के आ जाते हैं। जब ये कहता है कि मेरे को जरूरत पड़ जाए किसी अच्छे को बचाने के लिए तो मैं दूसरे के सामने हाथ भी फैलाने को तैयार हूँ तब वामन बन के आ जाता है। जब ये बताता है कि जीवन की पराकाष्ठा क्या है, एक एक्सट्रीम लाइफ का इलास्टिक पूरी खींच दो, आनंद क्या है, तो स्वयं कृष्ण उतर के आ जाते हैं। जब ये बताना होता है कि स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट क्या होती है तो बुद्ध आ जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब युग बदलना होगा तो कल्कि आ जाएंगे। तो गोल्ड है मेन चीज जी, आकार में दिखते तो हम और आप जैसे ही है ना, वही दो आंख, वही दो हाथ, वही दो कान, वही मुंह जी। तो शेप नहीं है, डिफरेंस है वो है मटेरियल का। एक पीतल का है, एक गोल्ड का है जी। तो इंसान वैसे ही दिख रहा है जैसा भगवान दिख रहा है। डिफरेंस ये है कि ये जीव है, वो ब्रह्म है। इसलिए इस थ्योरी को जब तक हम नहीं समझेंगे ये कंफ्यूजन नहीं दूर हो सकता। मुश्किल क्या है रिया जी, अब रियलिटी टॉक है इसलिए मैं रियलिटी आपको बात बताऊं। मैं कई बार बात बोला, एक जमाना था जब डिवोटी स्ट्रांग होता था, ठीक है, और बहुत सहज सरल भगवान को पाता था। आज बंदा उल्टा हो गया, खुद हम डीले और स्ट्रांग गॉड को खोज रहे हैं कि ये बताओ भाई सबसे ताकतवर भगवान कौन सा है जो मैं यूं इशारा करूं और अभी निकल आए बाहर गदा लेके कि फरसा लेके कि सुदर्शन लेके। रामचरितमानस में शिव जी से बड़ा कौन होगा। शिव से पूछा आप किसका ध्यान करते हो, तो एक बड़ी फेमस चौपाई है जो हर आदमी जानता होगा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी। इसका मीनिंग शायद किसी को नहीं पता, ये दोहा सबको आता होगा। आज आप बता दो मीनिंग। तो ये साफ लिखा, द्रवहुषु दशरथ जी राजा के आंगन में घुटने के बल चलने वाले जो छोटे बालक राम हैं वो मंगल भवन है और अमंगल का हरण करने वाले ऐसे राम का मैं ध्यान करता हूँ। ये शिव पार्वती से कह रहे हैं रामचरितमानस में। अच्छा, तो शिव कितने स्ट्रांग है और भगवान लड्डू गोपाल व्रजवासी किसकी पूजा कर रहे हैं, वो गोपाल जो गैया चरा रहा है, वंशी बजा रहा है। तो आज उल्टा हो गया और भक्त होता था मीरा जैसा और ठाकुर गिरधर जैसा। मीरा जो जहर पचा गई और नाच रही है, हालाहल जहर दे दिया। दुनिया में ऐसा जहर किसी को आज तक नहीं दिया गया था जैसा मीरा को दिया गया। भक्त होता था प्रहलाद जैसा जो मारने की कोशिश हो फिर भी कुछ नहीं हो। और भगवान बिल्कुल बंसी वाले हमारे ठाकुर जी। आज उल्टा हो गया, बंदा कहता है मैं तो सुबह उठ नहीं सकता है ना, मैं कोई नियम रख नहीं सकता, मैं फास्ट कर नहीं सकता, मैं वृंदावन जा नहीं सकता, गर्मी मुझे सहन हो नहीं सकती, परिक्रमा में दे नहीं सकता, स्क्रिप्चर में पढ़ नहीं सकता, ध्यान में कर नहीं सकता, और भगवान चाहिए मुझे कि मैं यूं बोलूं और प्रकट हो जाए सामने। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कभी किसी का काम बन सकता। तो स्ट्रॉन्ग डिवोटी बनो और भगवान तो सारे तो सहज ही हैं। जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे तो फिर तुमको भगवान सिंपली सहज ही मिल जाएगा। ये बड़ी बात है। तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। एक व्यक्ति के दो रोल हैं। जैसे आप अपनी मदर के साथ है तो आपका डॉटर रोल है, और जब आप यहाँ बैठे हैं तो आपका होस्ट जैसा रोल है जी। तो वो एक ही तत्व है, जब उसको वैल्यूज सिखानी है तो वो राम है। जो मर्यादा में रहना कैसे ये राम सिखाते हैं, और मर्यादा में रखना कैसे ये कृष्ण सिखाते हैं। तो जैसा रोल मिल जाए वैसा वो कार्य करते हैं। बहुत खूब। आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है फ्रॉम महाभारत? मैं कृष्ण से नीचे समझौते ही नहीं कर सकता, मुश्किल ही है। और कोई कैरेक्टर के बारे में आप डिस्क्राइब करना चाहें? मुझसे 2-3 बार लोगों ने प्रश्न किया है तो मैं उसके बाद अगर पसंद करता हूँ तो डेफिनेटली अर्जुन को करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में बड़ा सुलझा है। अर्जुन को इसलिए करता हूँ क्योंकि उसको एक ऑप्शन मिला था चूज करने का, जिसमें उसको राइट देकर भेजा गया था। ठीक है, कि तुझे जो चूज करना है तू कर ले। और ये ऑप्शन दिया गया था
जब वो कृष्ण के पास जा रहा था कि तू कृष्ण को चूज कर ले कि सोल्जर्स को चूज कर ले। स्टोरी आपने सुनी होगी जी। तब उसके बाद अर्जुन ने कृष्ण को चूज किया और उसके पास पूरा अधिकार था। सही बात तो ये है कि उस चॉइस ने महाभारत के गेम बदल दिया। उस एक चॉइस ने, कई बार लाइफ की एक चॉइस सब डिस्ट्रक्ट कर देती है और कई बार एक चॉइस सब कंस्ट्रक्ट कर देती है जी। उस दिन वो नंबर्स में नहीं फंसा, वो क्वालिटी में फंसा। एक तरफ 1,00,000 सोल्जर थे और एक तरफ कृष्ण थे। तो नॉर्मल आदमी जो वीक होगा ना वो क्वांटिटी में फंस, दुर्योधन ने कहा 1,00,000 बंदा, मेरी तो कहाँ नंबर्स बढ़ जाएगा। पर अर्जुन ने कहा ये 1,00,000 का राजा कौन है, वो तो एक कृष्ण है। उसने क्वालिटी को पकड़ा, कृष्ण को पकड़ लिया। इसलिए उससे ऊंचा और कौन हो सकता है जिसने कृष्ण को भी अपना सारथी बना दिया कि मेरी गाड़ी चला, और कृष्ण उसकी गाड़ी चलाने को तैयार हो गए कि हमने पूरी लाइफ में ऐसा एक फ्रेंड बनाए जो आपका 3 दिन तक शॉफर बनने को तैयार हो जाए। इसलिए मुझे तो उससे ऊंचा आज कोई मिला ही नहीं। आपने चॉइस की बात करी, तो आप कैसे गाइड करना चाहेंगे यूथ को कि कैसे हम सही चॉइसेस कर ले सकते हैं अपने जीवन में? चॉइस हर समय ना 2 जगह से ली जाती है। एक होती है मन से, ठीक है। एक होती है बुद्धि से। ये 2 ही हमारे पास कोई भी चीज चूज करने के एक प्रकार से मैकेनिज्म है। हम या तो दिमाग लगा के वो चीज चूज करते हैं, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कोई सामान हो, एनीथिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज्वेलरी खरीदने गए और हमको ये पता तो चल रहा है कि ये बहुत महंगी है, पर उसके बाद भी हमारा मन ये कह रहा है कि ये बहुत अच्छी है एंड देयर इज नो सेकंड पीस ऑफ इट। तो आप उसको खरीद लेते हो और आपका मन, दिमाग हार जाता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि चीज तो बहुत अच्छी है और आदमी दिमाग लगाता है, फिर वो करता है मैं इसकी फोटो खींच के अपने ज्वेलर को बेच के इसकी रेप्लिका बनवाता हूँ तब वो उसका दिमाग लगा लेता है जी। तो हमारी लाइफ में जो भी चॉइस होती है उसके ये 2 ही कैलकुलेशंस हैं हमारे पास। ठीक है। एक इंटेलेक्चुअली ड्रिवन है, एक इमोशनली ड्रिवन है। ठीक है। अब इस 2 चीज का ब्लेंड बिठाना ही एक्सपर्टीज है। अच्छा। ये 2 चीज को मिलाना कैसे है? केवल दूध है तो दूध ही मिल्क हो गया, केवल कॉफी है तो ब्लैक कॉफी होगी, कैपुचिनो बनानी है तो कॉफी और दूध का ब्लेंड जरूरी है जी। तो मेरे हिसाब से जो दूध है वो इमोशन है और जो कॉफी है वो इंटेलेक्ट है। अब सिचुएशन कैसी है उसके हिसाब से हमें ब्लेंड बिठाना चाहिए। तो मेरा हिसाब ये है, इस दुनिया में जो करिए, when it's come to financially, when it's come to relationship, when it's come to anything related to someone else, ये blend ऐसा होना चाहिए जिसमें दिमाग ज्यादा जी और दिल थोड़ा हो। दिल लगाओगे नहीं तो स्वाद ही नहीं आएगा, टेस्ट ही नहीं आएगा। फिर दूसरी चीज है कि जब हमने कोई रिलेशनशिप, कोई चीज कर दी, कोई स्टेब्लिश हो गया, फिर अगर हम उसमें दिमाग लगाएंगे तो खराब करता है। अच्छा। फिर हमको बहुत केयरफुली अपने मन को ज्यादा आगे लाना चाहिए जिससे वो उसकी अच्छी चीजों को पिक करे और इसको और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करे। सो बिफोर टेकिंग एन एक्शन, दिमाग ज्यादा यूज हो, दिल कम यूज हो। वंस यू हैव परफॉर्म्ड एन एक्शन तो फिर हमारा दिल ज्यादा यूज हो, दिमाग सीमित यूज हो। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। सबका अपना अपना अनुभव हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि अच्छे से पूजा करो, सही तरीके से पूजा करो। तो सही तरीके से पूजा करने का मतलब क्या तरीका है वो सही जो है, जो अच्छा तरीका है? अच्छे तरीके का मतलब ये, पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि हम पूजा किसकी कर रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा तरीका है कि हम जिसकी कर रहे हैं उसके हिसाब से करें, न कि अपने हिसाब से करें। जैसे आपको खाना खिलाना है तो मेरे हिसाब से बना के खिलाओगे। हो सकता है कि मुझे इंडियन पसंद है और आप मैक्सिकन बना के लाए, तो आई विल नॉट एंजॉय दैट।
तो हम जिसकी पूजा करने वाले हैं उसकी पूजा में उसको जो पसंद है वो हम सामने रखें। तो जैसे हम श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो कोई भी पूजा हम करें तो भगवान को हम कम से कम अच्छे से श्रृंगार करें, क्योंकि कहते हैं कि श्री कृष्ण को सजना बहुत अच्छा लगता है। अलंकार प्रियो विष्णु, विष्णु और उनके जितने अवतार हैं उनको अलंकार बहुत प्रिय है। फिर हम उनके भोग हमने सामने धरे, जैसे 56 भोग रखते हैं सामने, तुलसी जी उसके सामने डालते हैं, तो ये सब स्वभाव श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं। अब वहीं हम बात करें हनुमान जी की, तो हनुमान जी को हम भोग करें सब करें, पर हनुमान जी खुद ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनको सेलिबेसी बहुत पसंद है। इसलिए उनकी जितनी पूजा करोगे वो तभी एम्पावर्ड होगी जब उस पूरी डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ की जाएगी, तो उसका रिजल्ट मिलेगा। उनको पसंद ही वही है। ये भाव है। देवी की पूजा करो तो बच्चे की तरह करो, क्योंकि वो माँ है, माँ के सामने उस भाव से उसकी पूजा करो। अब हम गणपति की पूजा करते हैं तो उनके सामने लड्डू रखते हैं, उनको मोदक प्रिय मुद मंगल दाता शब्द है कि मंगल को देने वाले, और लड्डू बहुत पसंद करते हैं। लड्डू का मतलब होता है जो मिलकर और जुड़कर बनता है। तो जब फैमिली जुड़कर पूजा करती है तो गणेश को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो फैमिली मैन है। बात बनी कि भैया आज अनंत चौदश का दिन है, बात बनी कि भाई पृथ्वी की परिक्रमा दो, और गणेश ने दौड़ के शिव पार्वती की परिक्रमा दे दी। वो रिद्धि सिद्धि के साथ रहते, सजे धजे रहते, फैमिली मैन है गणेश जी, और सबको यूनाइटेड रखने में उनको बड़ा ही मजा आता है। इसीलिए मोदक लड्डू जो है वो यूनिटी से बनता है। बूंदी को, आटे को, किसी भी बेसन को जब आप कलेक्ट कर लेते हो तो लड्डू बन जाता है। ऐसे जब फैमिली कलेक्ट हो जाती है तो गणेश खुश हो जाते हैं। इसलिए आप देखना गणेश की पूजा ज्यादातर फैमिली यूनिटी में ही होती है। मजा भी उसका तभी आता है। जैसे सूर्य को खुश करना हो तो सूर्य प्रणाम से खुश होता है। योग में भी सूर्य नमस्कार होते हैं, तो 12 प्रकार के सूर्य नमस्कार लिखे। तो सूर्य को प्रसन्न करना हो तो मैक्सिमम हम प्रणाम करें, कम से कम रोज 12 प्रणाम करने चाहिए दंडवत। आप हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये सूर्य को इस प्रकार हर अलग अलग विचार से सबकी, जैसे शिव की पूजा हो तो बेल पत्र, तो हम जिसकी पूजा करना चाह रहे हैं पहले उसके स्वभाव को शास्त्रों के द्वारा हम जाने। उसके बाद आज कोई प्रेग्नेंट हो और बच्चे को जन्म देने वाला हो 36 किताब पढ़ लेता है। आजकल तो मैंने सुना है पेड कोर्सेज आने लग गए। कपल जाकर के कोर्सेज ले रहे हैं और उनको वो डॉल जैसा बेबी पकड़ा देते हैं कि होल्ड कैसे करना है, कि लेटाना कैसे। बड़े बड़े मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में ये ट्रेनिंग हो रही है, और यहाँ स्वयं ईश्वर सामने बैठा है और हम उसकी कोई वहाँ यूँ कहते हैं जो मेरा मन वो चलो, बस जो मेरा भाव है भगवान ले लेते हैं। फिर ऐसा अगर हमारा थॉट है तो फिर तो मंदिर बनाने की भी कोई जरूरत नहीं, फिर तो कोई आवश्यकता नहीं, फिर तो भाव ही भगवान सीधा ले लेगा। तो ये हमने थोड़ी सी खिचड़ी सी बन गई है अपने यहाँ, क्योंकि हमने ना स्क्रिप्चर्स को पढ़ना बंद कर दिया है। तो जब हम स्क्रिप्चर्स की एजुकेशन ठीक से लेंगे तब हम इन डेप्थ उसको समझ, जब तक मैनुअल नहीं पढ़ा तब तक गैजेट कैसे हैंडल होगा। आपने ये बात की तो आप एक बात मुझे बताइए, ऐसा भी कहते हैं कि तुम अगर किसी गरीब की मदद कर दो तो समझ लो वही तुमने भगवान को खुश कर दिया, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। तो 2 ऑप्शन है, अगर कि मैं मंदिर जाऊं या मैं किसी गरीब की मदद करूं तो क्या करे? मेरे पास 10 रुपया है, अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 10 रुपया अंदर जाके चढ़ाऊं, कि बाहर अगर कोई 3 दिन से भूखा बैठा है उसको रोटी खरीद के खिलाओ, तो मैं कहूँगा रोटी खरीद के खिला दो, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। इसके लिए मुझे जिसको जो कहना हो आई मेक यू फ्री टू से दैट, पर डाइजेस्ट करने की ताकत होनी चाहिए। अगर कभी ये एक्सट्रीम सिचुएशन है तो सबसे पहले हमें पर जिसको हम खिला रहे हैं ना उसमें भी शिव का दर्शन करना पड़ेगा, तो वो पूजा हो जाएगी। जब हम एक आकार में कर रहे हैं, एक मूर्ति में कर रहे हैं, एक सुपारी रख के उसमें गणेश का विचार करें, एक कलश नारियल रख के लक्ष्मी का विचार, तो सामने बैठी मूर्ति में भी तो ईश्वर का आवाहन कर सकते हैं, तो पूजा ही हो गई, नो इशू। हाँ, वहां अगर ये फीलिंग है वो आई एम सुपीरियर एंड ही इज इंफीरियर एंड आई कैन हेल्प हिम, ये ईगो वेस्ट हो जाए। इस ईगो से तो शिव पर जल चढ़ाए तो 0 हो गया। तो बहुत ईजी है, आपको मैंने दोनों मीडियम बता दिए। सामने अगर गरीब बैठा है
और प्रार्थना कर दो कि हे शिव आप यहाँ आओ, इस भूखा है और मैं इसको खिला रहा हूँ और इससे भोग लगा लो। शिव लगा लेंगे भोग, कृष्ण लगा लेंगे भोग, पक्का 100% लगा लेंगे। सामने रख के चाहे नहीं खाएं पर उसमें खा लेंगे, 100% खा लेंगे। कभी ये एक्सट्रीम सिचुएशन हो, पर अगर ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है तो दोनों करो, तो हमको डेफिनेटली दोनों करने चाहिए। हम दोनों की हम सेवा करें। मुझे नहीं लगता कि ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन किसी की लाइफ में कभी आकर खड़ी होती है, कभी नहीं होती। कभी कभी कहीं कोई एक आध दो के जीवन में हुई होंगी तो हमने उसको रूल बना ले। इट्स नॉट नेसेसरी। हमको अगर कहीं का कम करना है तो एक वीकेंड का अपना डोमिनोज का ऑर्डर कम कर सकते हैं। जी। एक पिज्जा ऑर्डर कम कर सकते हैं, उसमें भी बहुत गरीब की हेल्प हो सकती है। तो हम इसको कभी एक दूसरे के, जैसे ये आप ऐसी चीज बोल रही हो कि मैं लेट मी बाय अ साइकिल और अ कार, देयर इज नो कंपैरिजन टू इट। कार आपको जगह पर जल्दी पहुंचाएगी, साइकिल आपको हेल्थी बनाएगी। तो आप कभी कभी जब गाड़ी से ऑफिस जाते हो उसके पहले साइकिलिंग करने जाते हो। आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते कि मैं साइकिल से हेल्थ लेकर आ रहा हूँ और गाड़ी से वेल्थ लेकर आ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब किसी गरीब को दे रहे हैं तो हेल्प कर रहे हैं, और जब हम मंदिर जा रहे हैं तो ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, ऐसा लगता है। एक बात आप बताओ, आपको किसी चीज से डर लगता है जीवन में? हाँ, मुझे ये एक कभी कभी ये विचार आता है कि जो मुझे दायित्व मेरे बड़ों ने दिया है कि मैं उसको ठीक से निभा पा रहा हूँ कि नहीं, बस ये मुझे कभी कभी लगता है कि वो, हाँ, फिर मुझे इशारा तो मिल जाता है कि यू आर डूइंग गुड, पर कभी कभी मुझे ऐसा मन में भी और कोई डर, कोई मेरी प्रतिष्ठा का मुझे डर नहीं लगता कि आज वाह कर रहा है तो कल गाली देगा, तो वो तो मुझे पता है एक दिन देगा ही कि मेरे पास बहुत कुछ आज ज्यादा है और कल सब खत्म हो जाएगा, तो एक दिन वैसे ही खत्म हो जाएगा, और होगा भी तो हो सकता है वो दिन आ जाए कि मेरे काम में नहीं आए। ये सब चीज मुझे नहीं फर्क डालती, पर मैं ये कभी कभी जरूर विचार करता हूँ कि मेरे गुरुओं ने, मेरे बड़ों ने जो मुझे दायित्व दिया है, मैं इस टाइम उसको जेन्युइनली आगे ले जा पा रहा हूँ कि नहीं। जैसे रिले का गेम होता है ना, उस समय आपको जब वो होल्ड करने को स्टिक मिलती है तो उस टाइम केवल इतना ही फियर होता है कि दौड़ के वो अगले वाले आदमी को पकड़ा सके, और उसको किसी एंड तक नहीं जाना, अगले आदमी तक पहुंचाना है। तो जब कहीं लेगेसी होती है ना तो वो ऐसे ही होती है। मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने वो स्टिक मेरे हाथ में दी और मैं अभी लेकर दौड़ रहा हूँ उसको, तो मैं अपना टर्न बेस्ट परफॉर्मेंस में कर दूं तो आगे तक जिता दूंगा सबको, और अगर मैं ढीला पड़ गया तो पिछले वाले की परफॉर्मेंस भी वेस्ट हो जाएगी और आगे वाले की परफॉर्मेंस भी वेस्ट हो जाएगी। तो मैं क्योंकि एक लेगेसी से कनेक्टेड हूँ, एक लिनिएज से कनेक्टेड हूँ, जिन्होंने वजह से मुझे ये मिला है और उन्होंने मेरे हाथ में ये स्टिक दी है और मैं लेके दौड़ रहा हूँ, तो मैं जस्ट उसको इतनी परफेक्टली दौड़ना चाहता हूँ कि मैं जब अगले के हाथ में स्टिक दूं तो वो कवर अप करके ये भगवान से शुरू हुई चीज घूम के भगवान तक पहुंच जाए। जैसे मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आपको किसी चीज का डर है, वैसे मैं यूजुअली लोगों से बात करती हूँ तो नॉर्मली लोगों को मृत्यु का बहुत डर होता है, अपनी या अपने आसपास वालों की, तो वो डर हम अपने अंदर से कैसे निकालें? मृत्यु के मेन डर के रीजन क्या है, पहले ये जानिए। सबसे पहले रीजन ये है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ मरने के बाद, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू मी। एग्जैक्टली, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता हो कि मेरे पेरेंट्स कनाडा जा रहे हैं और फिर चाहे वो मुझसे 10 साल ना मिले तो मेरे मन में सेटिस्फेक्शन है कि वो वहाँ है, वो ठीक है, बट वो प्रॉब्लम ये है कि पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। ये पहला फियर है। उसके बाद में दूसरा फियर ये है कि मैं जो चला जाऊंगा तो जो यहाँ है उनका क्या होगा। मेजरली ये दो फियर है मृत्यु के। इफ यू नो फियर भी किस चीज का है तभी तो इसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। ये बस केवल फियर है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जी। तो मेजरली ये दो प्रकार के फियर होते हैं। इसको एक्सप्लेन किया श्रीमद् भागवत में। भागवत में जब परीक्षित राजा शुकदेव जी से कथा सुनने आया तो वो भी मरने वाला था, तो उसको ये फियर एक्सप्लेन किया शुकदेव ने कि हम कहाँ जाने वाले
और हम सबको छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये 2 फियर लाइफ में होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अभी के कर्म अपने आप आपको ये इंट्यूशन दे देते हैं कि आप कहाँ जाने वाले हो। आप इस समय जो कर रहे हो आप वहीं जाने वाले हो। मतलब जो बीज बो रहे हो वही खेती लगने वाली है। ऐसा थोड़ा ना कि सेब की बीज लगाएं और आम की खेती मिलेगी जी। तो हम जो करने वाले हैं वही हमको मिलने वाला है, सीधा सॉल्यूशन है। हम जो करने वाले हैं हमको वो मिलने वाला है। दूसरी बात ये कि हमारे साथ लोग जैसे हैं, हमारे जाने के बाद वो वैसे ही होने वाले हैं। सीधा सीधा सॉल्यूशन ये है। काफिले लोग चले जाते हैं, राहगीर गिर जाते हैं, काफिले निकल जाते हैं। ये तो ऑलवेज होता है। तो जब ये 2 चीजें होती हैं तब लाइफ में फियर होता है। मेरे को कोई दूर दूर तक फियर नहीं, मैं तो अभी ले चल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज की मैच्योरिटी मृत्यु है। ये लाइफ जो है वो पूरी की पूरी पक गई। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। मतलब सेब लगता जब आम को पूरा पक जाता है तो वो ब्रांच से नीचे गिरता है। तो जब ये लाइफ पूरी पका ली आपने तो पेड़ से नीचे गिरेगी। तो इट्स अ प्रोसेस। मुझे तो कोई दूर दूर तक उसका डर नहीं लगता। ऐसा मुझे लगता है, मैं ऐसे अपने आप को प्रिपेयर रख रहा हूँ, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है। हाँ, हो सकता है जब सामने आके खड़े हो तो कोई ये तो नहीं कह सकता कि मैं भयभीत नहीं हूँ, पर अगर मेरे को ये पता है कि मुझे उस समय करना क्या है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में अनुभव किया गया, अगर आप धीरे धीरे एक एज के बाद हम ऐसे हों तो हमें एज के बाद इंट्यूशन होने लगे या एज के बाद हमें ऐसा लगने लगे तो हमें धीरे धीरे अपने पोजेशंस के प्रति अट्रैक्शन को कम करना चाहिए। शास्त्र में एक सूत्र है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। लोनलीनेस और अलोननेस, these are 2 different things. Do you enjoy your aloneness? We fear about loneliness, but these are 2 very different things. Loneliness एक ट्रेजेडी है, aloneness एक स्ट्रेटेजी है। संस्कृत में एक शब्द है अकेलापन और एकांत। आपको कुछ भी प्रिपेयर करना था, कहते मेरे को थोड़ा एकांत दो। जैसे ये इंटरव्यू था, आपने जो थोड़ी रिसर्च करी तो आपने कहा मुझे थोड़ा एकांत दो, लेट मी थिंक ऑन इट जी। तो स्ट्रेटेजी बनती है जब एकांत होता है। तो आई वुड से कि जब डेथ सिचुएशन सामने खड़ी हो तो हमको अलोननेस की प्रैक्टिस अगर होगी थ्रू मेडिटेशन, थ्रू चैंटिंग, बीइंग स्पिरिचुअल, तो थोड़ा सा हम लोग उसके प्रति अलोननेस को में प्रिपरेशन कर सकते हैं, तब अपने आप को सजग कर सकते हैं जी। सामने आके मृत्यु खड़ी हो तो ये प्रोसेस बताइए। मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाला आदमी कहेगा कि उपदेश देने में बहुत अच्छा है, पर जब बीते ही जब पता चलेगा तो ठीक है, एटलीस्ट मेरे पास थ्योरी तो है। एक प्लस पॉइंट। आपके पास तो थ्योरी भी नहीं है, आपको ठीक है गई भाई। तो ऐसी टेक्निक बताई गई है कि जब ऐसी सिचुएशन खड़ी है तो अपनी ब्रीदिंग को आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और ब्रीदिंग के द्वारा मैं भगवान का नाम लेकर धीरे धीरे अपने आप को कॉन्शियस करते हुए धीरे 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 आप कभी ध्यान देना, इंजेक्शन लगाते समय भी इस समय पैथोलॉजिस्ट ब्रीदिंग की बात कहता है। एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट टेस्ट करने आएगा तो थोड़ी सी गहरी सांस लीजिए। तो जो ब्रीदिंग है वो पेन को नम करती है। तो अगर आपकी डीप ब्रीदिंग है तो जो सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड सोल है उस पे होने वाला जो पेन है वो कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जब ब्रीदिंग करते हो तो आपके प्राणों को आप खींचते हो अपने ऊपर। फर्स्ट क्रिएशन ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज द नेबल, क्योंकि माँ से आप नेबल से जुड़े थे। नेबल से ये पूरा बॉडी ब्लॉसम हुई, जैसे लोटस से ब्लॉसम होती है। तो एनर्जी यहाँ, इसलिए तो अभी भी ये नेबल है सबकी। अब नेबल से एनर्जी का फ्लो 2 साइड है, एक वो नीचे से निकल जाता है, दूसरा उसका ऊर्ध्वगमन होता है। जब कोई सेलिबसी अचीव करके प्राणायाम वायु के द्वारा, जैसे
किसी वेल में हम बकेट डाल के पानी ऊपर खींचते हैं, ऐसे ही अपनी ब्रीदिंग के द्वारा अपनी कॉन्शियस लाइफ एनर्जी को हम ऊपर खींचते हैं। तो वो जितनी नीचे से फ्लो करती है उतनी पेनफुल होती है, और जितनी ऊपर की तरफ जाती है उतनी प्लेजरस होती है। ये लाइफ एनर्जी के मूवमेंट का प्रोसेस है। जैसे गाड़ी आगे 5th गियर तक जा सकती है, पर बैक में वो रिवर्स एक ही गियर बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसी लाइफ एनर्जी जब बैक मारती है तो उसको स्पीड अप नहीं मिलती, पर जब वो अपवर्ड जाती है तो 5th गियर तक जा सकती है। तो वो चक्रास को तोड़ती जाती है धीरे 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 धीरे, और जब वो धीरे 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 आते आते आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तो यहाँ एक डिप होल होता है छोटा सा। बहुत सारे लोग जब अपनी शरीर छोड़ते हैं तो आप देखते हैं उनका यूरिन निकल गया, ऐसी स्थिति हो। इसका मतलब प्राण वायु उसकी अधोद्वार से निकला। बहुत सारे लोग इनका मुंह खुला रह गया, इसका मतलब उन्होंने प्राण थोड़े खींच लिए थे। किसी की आंखें फटी रह गई। और फिर जब कोई प्राण छोड़ता है, और जब इस छोटे से हेयर लाइन जैसे जैसे बच्चे को यहाँ टच नहीं करते ना, कहते ये बहुत सॉफ्ट है, तो वहां से प्राण वायु निकल जाए तो कहते उसको सीधा मोक्ष मिलता है। इसलिए जब कभी सन्यासी की शव यात्रा निकलती है तो उसको देखना बैठा के ले जाया जाता है, कभी ध्यान देना। जैसे हम लोगों को लिटा के ले जाया जाता है, जब कोई एनलाइटेंड सोल हो जाता है तो उसको लिटा के नहीं ले जाया जाता, उसको बैठा के ले जाया जाता है कि उसने अपने प्राणों को यहाँ से छोड़ा है। तो इट हैज टू बी एंटी ग्रेविटेशनल, ये प्रोसेस है। इस टेक्निक को सीखना पड़ेगा। आज तो अपन पैसा कमाने के अलावा कुछ और सीखने को राजी नहीं है। न पैदा होना आता है, न जीवन जीना आता है, न मरना आता है, पैसे कमाने और वो भी नहीं कमा पा रहे। 25 साल पढ़ने के बाद उसके अलावा कुछ कमा ही नहीं पा रहे। और अंत में क्राइस्ट ने बाइबल में लिखा है that you can't take even a needle with you, कुछ नहीं ले जा सकते। तो ये टेक्निक अगर आपको समझ में आ गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको उसकी प्रैक्टिस आपने, जैसे हम फायर लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, तो हमारे पास तो कोई प्लानिंग ही नहीं है डेथ की। अगर डेथ की प्लानिंग आपको आ गई, उस सिचुएशन को हैंडल करना आ गया, तो कोई समस्या नहीं है। फिर तो आप उसमें वो प्लेजर पा सकते हो कि मृत्यु मोक्ष बन जाएगा। वो शव यात्रा नहीं, वो शिव यात्रा हो जाएगी। अरे वाह, मुझे तो काफी क्लैरिटी मिली और अब थोड़ा डर भी कम हो गया। आई एम श्योर ऑडियंस का भी हुआ होगा। मेरे अकाउंट की ज्यादातर ऑडियंस जो है वो बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि हमारे गीता में क्या बताया गया है, हमें अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में एक जगह बड़ा अच्छा श्लोक आया, धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च। वित्त को पांच जगह बांटो। मतलब जो आपका प्रॉफिट है, वॉट एवर प्रॉफिट, आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपको 1,10,000 रुपया मिला। और नाउ बिगेस्ट क्वेश्चन है कि 10,000 का क्या करना है। जी, आज आदमी ये तो सीख गया है कि 1 लाख लगा के 10,000 कैसे कमाना है। ये कैलकुलेशन तो उसको आती है, ठीक है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। तो आज 1 लाख रुपए से 1,10,000 कैसे कमाना है। कोई फंड क्रिएट कर रहा है, कोई SIP कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, कोई गोल्ड कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म कर रहा है, कोई शॉर्ट टर्म कर रहा है, सब कर रहा है जी। बट मुश्किल ये है कि 10 कमाने के बाद क्या करना है। जो प्रॉफिट है उसको केवल इन्वेस्ट ही कर रहा है, तो उससे तो आज के टाइम में भी उसको कुछ नहीं मिल रहा जी। वो वहीं की वहीं घूम रहा है, वो सोच रहा है कि एक फ्यूचर आएगा जो बहुत अच्छा होगा जी। तो दलाई लामा का एक बड़ा फेमस कोट है that first we waste our health to get the wealth and then we waste our wealth to get the health। ऐसे जीवन खत्म हो जाता है। तो जो प्रॉफिट है उसको श्रीमद् भागवत कहती है 5 पार्ट्स में बांटिए। पहला पार्ट है धर्माय। जो भी आपको, धर्म शब्द का मतलब वेलफेयर भी है, राइटनेस भी है, वॉट एवर यू वांट टू डिफाइन इट। अभी मैं उस शब्द को इतना डिफाइन नहीं कर रहा, मैंने बहुत से इंटरव्यूज में किया है। जिस भी चीज को हम धर्म समझते हैं, जो वैल्यू सिस्टम भी हो सकता है, राइटनेस भी हो सकती है, चलो पूजा भी हो सकती है, कोई फूड स्टॉल भी हो सकता है, एनीथिंग वॉट एवर यू फील लाइक। कोई उसको वेलफेयर कहेगा, कोई चैरिटी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, एक पोर्शन उसका धर्म में यूज करिए, ठीक है।
दूसरा पोर्शन श्रीमद् भागवत का श्लोक बोल रहा हूं, देखिए हमारे शास्त्र कितने रैशनल बिहेव करते हैं, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये ट्रूली साइंटिफिक है जी। यशसेर्थाय, यश। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, जो आपका प्रॉफिट है उसका एक पोर्शन आप अपनी को फेमस करने के लिए लगाइए, यशसेर्थाय, नाम बनाने के लिए, कि दुनिया आपको जाने कि आप कौन हो। तब आप जो अच्छे काम करोगे उसको relish भी करेगी, isn't it? कोई बहुत बड़ा काम, बहुत नॉर्मल आदमी बड़े बड़े काम कर जाए, ज्यादा लोगों को नहीं पता होता। कोई बहुत बड़ा आदमी गाड़ी से उतर के एक के ऊपर थोड़ा शॉल भी उड़ा देता है, तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स वायरल कर देते हैं उसको। तो यश, थोड़ी प्रतिष्ठा हो समाज में, अच्छे आदमी की प्रतिष्ठा होगी तो अच्छा आदमी इंस्पिरेशन बनेगा जी। और वही आदमी उसे रोल मॉडल बना के प्रोग्रेस करेगा। तो धर्माय यश। तीसरी बात की अर्थाय। अर्थाय से मतलब क्रिएटिंग एसेट्स, जो आज हम लोग करते हैं। आज दो ही काम कर पा रहे हैं, या तो वी आर जस्ट स्पेंडिंग इट, कि चिल करो भाई, चिल एंड देन डोंट वरी अबाउट द बिल, और फिर बाद में पिल खा रहे हैं कभी स्ट्रेस की, कभी डिप्रेशन की, और कभी हेडेक की, कभी एंजाइटी की। पहले चिल, नो बिल, देन वी नीड अ पिल, दैट्स इट। तो दो ही चीज लग रही है। तो थोड़े स्मार्ट हैं, वो एसेट क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ एक लोग हैं जो एसेट भी क्रिएट कर रहे हैं, चिल भी कर रहे हैं, और तीसरे लोग हैं जो केवल ही एसेट ही क्रिएट करे जा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं जिंदगी में सुबह से लेके शाम तक। उसी एक, जैसे कुएं में मेंढक होता है ना, उसी सिस्टम में फंसे हैं। तो 5 पार्ट का तीसरा पार्ट है एसेट क्रिएट करो। मतलब जितने भी लोग खुद को बहुत फाइनेंशियली स्मार्ट मानते हैं कि वो सारे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं, सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर रिटर्न्स आ रहे हैं, और अपने शौक में ही नहीं लगा रहे, तो आपके हिसाब से वो ठीक नहीं कर रहे। नहीं, वही अगला स्टेप है, काम आया। चौथा स्टेप ही ये का कि जो तुम्हारी डिजायर है उस पर लगाओ। ठीक है। आपको घूम के आना, घूम के आइए। आपको कोई घर खरीदना है, खरीदिए। आपको कोई गाड़ी खरीदनी, खरीदिए। काम आया, वॉट एवर योर डिजायर्स आर। यू थॉट दैट आई हैव डन अ हार्ड वर्क, और मुझे कोई एक अच्छी चीज में वर्थ मुझे लगती है कि मुझे चाहिए, ये मैं उसको डिजर्व करता हूँ, तो नो मैटर, जरूर आदमी को लेनी चाहिए। श्रीमद् भागवत का श्लोक कह रहा है, धर्माय यश अर्थाय मतलब एसेट, कामाय जो भी आपके डिजायर है। अगर कुछ पोर्शन हम अपने आप को खुश करने के लिए किसी भी चीज, वो ऑफ कोर्स वो चीज नशे की नहीं है, एडिक्शंस की नहीं है, इसको तो कोई अच्छा नहीं मानेगा जी। पर एक चीज जो कि कोई बहुत अच्छी है, आपको कहीं बहुत अच्छी जगह घूमने की जगह मिली है, तो वी शुड सी द वर्ल्ड। बिल्कुल, देयर इज नो इशू। अगर आपको कोई अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी आप ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, पर उसी को गोल बना के अब आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। और अंतिम चीज कही वो है स्वजन आयच। आपके फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, फैमिली है, कभी किसी को गिफ्ट हम दें, कभी किसी की हेल्प हम कर दें। तो 5 डिवीजन का है। धर्माय मतलब राइटनेस, धर्म के लिए। दूसरी बात कही हम यश के लिए, फेमस होने के लिए, आपके पास रेपुटेशन के लिए। तीसरी बात कही एसेट क्रिएशन के लिए। चौथी बात कही डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। और 5वीं बात कही अपनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को सपोर्ट करने के लिए। प्रॉफिट को इन 5 चीजों में डिवाइड करना चाहिए। तो ये जो अर्थ है, ये काम को सेटिस्फाई करता है, काम से धर्म तक पहुंचा जाता है, और धर्म से मोक्ष को प्राप्त किया जाता है, जिसको हमारी वैदिक संस्कृति में 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जी, बहुत सुंदर। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो चाणक्य जो इतने स्मार्ट थे, हमें उनकी भी बात करनी चाहिए। चाणक्य नीति के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ऐसा हुआ कि एक बार चाणक्य जब विक्रमादित्य राजा बन गया, तो उसका एक विरोधी राजा था, तो लूप होल खोजता था। जब चाणक्य तो एक स्ट्रेटेजिस्ट था, किसी को लूप देता ही नहीं था, कहीं भी नहीं लूप देता था। तो एक बार पता चला कि किसी विशेष दिन वो राजा एक मंदिर में पूजा करने जाता है, और वो मंदिर हिल टॉप पर है। तो ये बात सामने वाले बंदे को पता चल गई। अब वहां जगह तो बहुत छोटी सी थी ऊपर, तो मे बी विथ 30-40 सोल्जर्स चाणक्य और चंद्रगुप्त उस मंदिर में पूजा करने जाता था। ठीक है। तो उस टाइम पर सामने वाले को पता चला कि ऊपर 50 सोल्जर्स हैं, तो नीचे से 1000 सोल्जर्स को लेके
तो सामने वाला बंदा लड़ने आ गया, ठीक है, और पूरे माउंटेन को घेर लिया। अब तो चंद्रगुप्त ऊपर बैठा हुआ, चौंके कि ये क्या होगा, अब तो गए हम, आज खत्म हो गए। तो बहुत देर तक चाणक्य पंडित सोचते रहे। फिर चाणक्य पंडित ने पूछा कि ऊपर मंदिर में कितनी प्लेट्स हैं। तो पता चला कि उस मंदिर में कभी कभी भंडारे होते थे, लंगर लगते थे, साधु संत आते थे, तो शायद लगभग 10,000 प्लेट्स थी। ठीक है। और फिर पूछा कि वहाँ कितनी चावल दूध है, तो पुजारी जी ने बताया ये रखा है। तो उन्होंने कहा जो भी है बनाइए, बनाया। और 50 सोल्जर्स को लगाया कि जल्दी जल्दी उन चावल दूध को लेके प्लेट के ऊपर लेपो। जैसे पत्तल होते डिस्पोजेबल, पत्ते की प्लेट आती थी पहले, उसके ऊपर लपेटो। तो 10,000 प्लेट्स के ऊपर वो थोड़ा खीर जैसा बना के लापसी जैसी लपेटी गई। और जब वो तैयार हुए जल्दी जल्दी, तो फिर उनसे कहा अब इनको नीचे फेंको। ठीक है। तो हिल टॉप से हवा में गट्ठर बना बना के फेंकना शुरू किया। तो नीचे वाले लोगों ने सोचा अरे ये इतनी पत्तल कहाँ से आ रहे हैं, प्लेट्स, इसको काउंट करो, इससे पता चलेगा ऊपर कितने बंदे। अच्छा। तो ऊपर तो थे 50 बंदे, पर जब 10,000 प्लेट्स गिनी, अरे वाह, तो ये बोले कि यार हमारी तो सारी इंफॉर्मेशन ही रॉन्ग हो गई। और कहते वो सब भाग खड़े हुए और चंद्रगुप्त तो बड़ी सेफ्टी से वापस अपने घर पहुंचा। अरे वाह, वाह चाणक्य। तो आपको क्या लगता है एक परफेक्ट रिलेशनशिप कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? देखो, परफेक्ट रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बनता है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। कभी कभी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, हम शादी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी से मेरा मतलब चलो शादी भी नहीं कर रहे, बिकॉज एवरीवन इज इन अ रिलेशनशिप, तो वी थिंक आई शुड बी इन अ रिलेशनशिप एज वेल। So there's always a social responsibility kind of a thing you could say, or a peer pressure. दूसरी बड़ी बात होती है which is a physical attraction. दूसरी बात होती है कि जब मन मिलने लग जाता है, तो मेरे हिसाब से हर चीज की एक लिमिट है, हर चीज की एक लिमिट है। शरीर का आकर्षण एक सीमा तक होता है, उसके बाद चीज तब लॉन्गेटिविटी करती है जब मन मिलने लग जाए। फिर उसके बाद मन का भी एक आकर्षण होता है, उसके बाद एक लॉन्गेटिविटी होती है जब विचार मिलने लग जाए। पर विचारों की भी एक स्पैम है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 7 महीने तक शारीरिक आकर्षण होता है, 7 वर्ष तक मानसिक आकर्षण होता है, 70 वर्ष तक बौद्धिक आकर्षण होता है, 7 जन्मों तक तो आत्मा का रिश्ता होता है। अरे वाह। तो अगर चारों डायमेंशंस पर संबंध बनाया हो, आप अपने रिलेशनशिप में जितने अपने आप को फिजिकली फिट और फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, उतने ही मन से इन्वॉल्व होइए, उतने ही विचारों के साथ इन्वॉल्व होइए, और उतने ही स्पेस अपनी स्पिरिचुअलिटी को दीजिए। तभी आप देखें हम दोनों अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी पूरा एंजॉय करते हैं, फैमिली को भी करते हैं, व्यवस्थाओं को भी करते हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच में ठाकुर जी बैठे हुए हैं। तो राधा रमन जी जब बीच में आ जाते हैं, तो फिर इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज कभी काम कर जाती है जी। कभी तीनों चीज काम नहीं कर रही तो स्पिरिचुअलिटी काम कर जाती है। कभी मेंटल वाइब्रेशंस, मन का आकर्षण काम कर जाता है, कभी विचारों का मेल काम कर जाता है, कभी शरीर का आकर्षण काम कर जाता है। इन चारों में से कोई एक चीज काम कर जाती है और एक रिलेशनशिप को लाइफ लॉन्ग बना देती है। बहुत खूब। अगर आप किसी को बताना चाहें तो आप कैसे गाइड करेंगे कि वो इंसान अपने लिए परफेक्ट पार्टनर कैसे ढूंढे? किसी के लिए भी एक परफेक्ट पार्टनर कौन हो सकता है? आप सबसे पहले परफेक्ट होने चाहिए। हम तो यही कर सकते हैं। हम जब तक दूसरे को परफेक्ट देखते रहेंगे ना, काम नहीं बनेगा। ये बहुत अच्छी बात है। एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने से पहले खुद परफेक्ट बनो। जब तुम खुद परफेक्ट हो तो तुम्हें हर कोई अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा। और इस दुनिया में हर चीज में खोट है, सब चीज में गड़बड़ है। खुद परफेक्ट हो जाए, ट्राई करें जी, तो लाइफ में अपने आप परफेक्शन आता रहेगा। अपने आप जो आपके पास चीज आएंगी वो परफेक्ट होती चली जाएंगी। यही ट्राई हो सकता है।
नहीं तो दूसरे को तो हम चेकलिस्ट लेके बैठ नहीं सकते ना कि ये टिक हो गया, दूसरा टिक लग गया, फिर क्रॉस बटन हटाओ या नई डायरी लाओ सामने, फिर टिक टिक क्रॉस फिर लगाओ, तो कभी नहीं हो सकता। आप इंटरकास्ट मैरिजेस को कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कास्ट शब्द का पहले मतलब क्या है, ठीक है, ये जानना पड़ेगा, जी, फिर मैं सोसाइटी पे छोड़ता हूँ कि तुम जज करो ठीक है, कि उसको क्या करना है। जी, जैसे ये स्टैंड और ये माइक हम्म, का कास्ट है ठीक है, इस पर दूसरे कास्ट को लगाओगे तो ठीक है। इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हर व्यक्ति का ये ट्राइपॉड का कैमरे के साथ जो सिंक है वो कास्ट है। तो कास्टिज्म वर्ड केवल ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र तक सीमित नहीं है, वाइब थॉट प्रोसेस पर भी है, प्रोफेशन पर भी है, फैमिली पर भी है, सोसाइटी पर भी है, लैंग्वेज पर भी है। अगर हम इतने इंटरकास्ट में आगे होना चाहते हैं तो ठीक है, प्रेम की भाषा तो कुछ नहीं होती, बट फिर भी थोड़ी मेहनत लग जाएगी कि कोई लड़का कश्मीर का हो, लड़की कन्याकुमारी की हो, जी, तो कम्युनिकेशन में कितनी समस्या हो जाएगी। वो कहेगी उन्नुरुन्नु मूर आपतंजी अल्ले नाले अट्टे अंग और सामने वाला समझेगा नहीं। वैसे तो बहुत अच्छा संबंध बन जाएगा, जब समझ में नहीं आएगी तो लड़ाई नहीं होनी, समझ में नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रहा है। तो लैंग्वेज भी कास्ट पर आती है। तो दो एक सी एडजस्टमेंट जब साथ में हो तो उसके बीच में मैरिज होती है। ये मैरिज हर चीज में होती है जी। इस ट्राइपॉड का इस कैमरा के साथ मैरिज हुई है जब ये सामने मेरी बात रिकॉर्ड कर रहा है इस स्टैंड का इस माइक के साथ मैरिज हुआ, तो देखिए क्या बढ़िया आवाज मेरी पकड़ रहा है। और ये अगर इंटरकास्ट हो जाए तो ये कभी इधर गिरेगा, फिर कभी आगे हो जाएगा, फिर इस बेचारे कभी यूं लुढ़केगा, फिर यूं होगा, फिर सेट मुझे करना पड़ेगा, फिर लुढ़क जाएगा। कई बार मेरे स्टेज पे ऐसे ही लुढ़कता रहता बेचारा। तो हमने केवल सोसाइटी में ये समझा है कि कोई एक कास्ट से है, कोई दूसरी कास्ट का है, मतलब ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र खास जी, और इनके बीच में जो शादी होती है हम उसी को इंटरकास्ट कहते हैं। पर वो यहाँ तक की लैंग्वेज नहीं है, वो बहुत भी डिटेल्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिसाइड करना चाहिए कि जब सब चीजें मैच कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। मैरिज क्योंकि दो ही लोगों के बीच में नहीं हो रही, दो फैमिलीज के बीच में हो रही है, दो सोसाइटीज के बीच में हो रही है। बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। मुश्किल ये है कि मैं शास्त्र का व्यक्ति हूँ, तो शास्त्र ने ये आज्ञा दी है कि एक ही जाति में विवाह होना चाहिए, पर जाति शब्द की व्याख्या भी की है, तो लोग इतना सा पढ़ने के बाद खत्म कर देते हैं। तो जब जाति शब्द की व्याख्या होती है, जैसे रेड रोज, येलो रोज, व्हाइट रोज, ये एक रोज की जाति है, एक ग्रुप है, एक कास्ट ऑफ रोज है, ठीक है, एक ट्यूलिप है, ये एक कास्ट ऑफ रोज है। ऐसे ही सोसाइटी में एक कास्ट है जो कि प्रोफेशन के हिसाब से, माइंड के प्रोसेस के हिसाब से, थॉट प्रोसेस के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, फाइनेंसेस के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, सब विचार करके दो फैमिली आपस में सिंक करें और वो दोनों मिल करके एक बहुत अच्छी जनरेशन को सामने क्रिएट कर सके। और टू गुड पीपल मिलके एक ग्रेट पर्सनैलिटी को पैदा कर सके। ये मैरिज के पीछे का उद्देश्य था। काफी अच्छे। आप लाइफ में क्विटिंग को कैसे देखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक शादी नहीं चल रही है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या डाइवोर्स ले लेना चाहिए, या फिर इसी एंगल में क्विटिंग नहीं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, तो क्या क्विट करके दूसरी चीज कर लेनी चाहिए? भगवान ने और डेस्टिनी ने, सोसाइटी ने, एजुकेशन ने आपके सामने रॉ मटेरियल रखा है। आपको अपनी लाइफ की कुकिंग करनी है। मेरे को अपनी लाइफ की कुकिंग करनी है, और कुकिंग जो है वो एक ब्लेंड से ही तैयार होती है। उसमें थोड़ा सॉल्ट भी चाहिए, उसमें थोड़ा स्वीटनेस भी चाहिए, उसमें कोई चीज बिटर भी चाहिए, कोई चीज स्वीट भी चाहिए। ये सब मिक्स करके बढ़िया सब्जी बनती है।
तो लाइफ की कुकिंग आनी चाहिए। तो रिलेशनशिप एंड मेंटल पीस, इन दोनों की इंपॉर्टेंस है। क्योंकि होता क्या है कि हम कई बार मेंटल पीस को इंपॉर्टेंस देके रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं। फिर होता ये कि बाद में वही रिलेशनशिप को याद करके और ज्यादा मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है और कई बार मेंटल पीस को छोड़ के रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं और वो रिलेशनशिप हमारी मेंटल पीस को और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, उससे रिलेशनशिप और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। तो हमें दोनों चीज को बड़ी स्मार्टली ब्लेंड करना है। एक हद तक अपनी मेंटल पीस भी चाहिए और दूसरा उस रिलेशनशिप को, अब दोनों में रिलेशनशिप कैसा उसके हिसाब से प्रायोरिटी करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहूँ केवल अपनी मेंटल पीस को आप ध्यान दो तो आदमी अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि वो केवल मेंटल वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएगा, फिर वहां से उसको झंझट होगा तो तीसरी जगह जाएगा, वहां से झंझट होगा तो चौथी, तो घूमते घूमते चले गए फिर भी मेंटल पीस तो कहीं उसको मिली नहीं। पीस के चक्कर में उन्होंने कितने पीसेस में बट गए, कुछ हाथ ही नहीं लगा। तो दोनों चीज की इम्पोर्टेंस है, रिलेशनशिप की भी इम्पोर्टेंस है और मेंटल पीस की भी इम्पोर्टेंस। और मुझे को एक चीज और ऐसी लगती है कि एक रिलेशनशिप और मेंटल पीस की सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब रिलेशनशिप के फाउंडेशंस में इमोशन के साथ अंडरस्टैंडिंग पर विचार नहीं होता जी। हम केवल जब इमोशन से अट्रैक्ट होकर रिलेशन बना लेते हैं तब एक साइड में सिचुएशन आती है जब मेंटल पीस और रिलेशनशिप एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती है। पर जब इमोशन के साथ अंडरस्टैंडिंग भी साथ में होती है तो कभी न कभी दोनों में से एक चीज काम कर जाती है। रिलेशनशिप तो उसी को कहते हैं ना जो दूसरे की मेंटल पीस को एम्पावर करे, ठीक करे। इट्स नॉट अबाउट कि आप शाम को डिनर पर जा रहे हैं, वीकेंड साथ बिता रहे हैं, नॉट अबाउट स्पेंडिंग अ गुड टाइम, नॉट अबाउट गोइंग टू अ मूवी। इट्स ऑल अबाउट कि सामने वाले का बैड फेस हो उस समय भी आप उसको हक करने को तैयार हो। ये फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग पर आती है जी। तो जब मन हिला होता है तब दिमाग से संभलता है और जब दिमाग हिला होता है तो मन से संभलता है। ये इन दोनों का ब्लेंड बड़ा ब्यूटीफुल बैठना चाहिए। जैसे श्रीशी आप कोई भी बात बता रहे हो तो आपके पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल है उनको समझाने के लिए और एकदम आप ऑन पॉइंट सारी बातें कर रहे हो। तो क्या बताएंगे आप, आपकी जैसी पर्सनालिटी किसी को बनानी हो तो उसका क्या ब्लेंड है? क्या रेसिपी है? हम अपने रॉ मटेरियल्स को फिर वैसे ही कुक कर लेंगे। जरिया ये सब अपने को जानने का है, अगर खुद में खुद आ गया तो सब में खुद आ गया। अरे वाह। बस अपने आप जैसे हो पूरे हो जाओ वैसे। आई वुड से ट्राई लीस्ट कॉपिंग, जितना कम जितने ओरिजिनल रहोगे उतने यूनिक हो जाओगे। हर व्यक्ति भगवान ने यूनिक बना के भेजा है और उसकी ओरिजिनलिटी के साथ भेजा है। पर जब हम पोर्ट्रेट करना शुरू करते हैं तो अपनी ओरिजिनलिटी खोने लग जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ा के खुद होती है। तो खुद में खुद जरूरी है। ट्राई टू बी यूनिक, मतलब क्योंकि आप हो, यूनिक बनना भी नहीं है, उस यूनिकनेस को एक्सप्लोर करना है। मेरी एजुकेशन बहुत कंटेम्प्रेरी रही है, मेरी फैमिली बहुत स्पिरिचुअल रही है। इन सब के बीच में मैंने ये एक उपलब्धि अनुभव करके पाई कि मैं इन दोनों चीज के बीच का ब्रिज बन सकूं जी। बिल्कुल, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। एक हाथ में मेरी माला झूली होती है और इधर मेरा रुद्राक्ष है और इधर आई वॉच है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, हाँ। ये आज जोरदार है। आप बताइए जीवन के बारे में कोई एक ऐसी चीज जो आप सबको सिखाना चाहेंगे, अपार्ट फ्रॉम ब्लेंड, हमने सारी जो बातें करी उसके अलावा एक नहीं मतलब वो लाइफ लेसन हमने आपसे ले लिया, बट कोई बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन जो आपने जीवन के बारे में अब तक जाना हो। जीवन में कोई भी चीजें 3 रीजन से घटती हैं। पहला डेस्टिनी, दूसरा हार्डवर्क और तीसरी ब्लेसिंग्स। चौथा कोई रीजन नहीं है लाइफ में जो हो रहा है।
कुछ होगा डेस्टिनी से, कुछ होगा हार्ड वर्क से, कुछ होगा ब्लेसिंग से। तो इन तीनों चीजों को संभाल के, सुजो के, जितना मैक्सिमम ले सको ले लो। मैं थोड़े दिन पहले महाभारत में भीष्म को पढ़ रहा था, तब मुझे इंस्पिरेशन मिली कि भीष्म की लाइफ में कुछ चीजें डेस्टिनी की वजह से घटी, कुछ चीजें हार्डवर्क की वजह से घटी। एक इतना बूढ़ा आदमी शरीर से, जिसने 5 जनरेशन देख लिए, और वो एक कमांडर के रूप में फाइट में लीड कर रहा है, ये उसका हार्डवर्क है। इतनी हार्डवर्क के बाद भी पूरे, जिसको कोई नहीं हरा सकता था, अर्जुन ने तीरों के द्वारा उसको जमीन में लेटा दिया। ये उसकी डेस्टिनी है, क्योंकि किसी दिन उसने द्रौपदी को भी नहीं रोका था। जब उसके साथ गलत हो रहा था तब वो रोक नहीं सके, और आज उसका परिणाम भुगतना पड़ा कि तीर लग गए और जमीन पर लेट गया वो सेनापति। पर लेटने के बाद भी वो मरा नहीं और कृष्ण से मिल सका। ये उसके ऊपर उसके पिता का आशीर्वाद था। शांतनु ने आशीर्वाद दिया था कि तू जब चाहेगा तब मरेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुद की लाइफ में, आपकी लाइफ में भी, और आपको सुनने वाले हर आदमी की लाइफ में, a bit of a portion happened because of his hard work, a bit of a portion has happened because of his destiny. कभी कम सोचते यार इसके लिए तो हमने कोई हार्ड वर्क भी नहीं किया। मेरे साथ ही कई बार होता है, मैंने जब कई बार टॉप पॉडकास्ट किए वो ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचे, और कई बार जो मुझे लगा कि यार इसमें तो कुछ मैं बोल ही नहीं सका, और वो वायरल हुए घूम रहे हैं। मैं कही यार इसमें है क्या, डेस्टिनी। अभी थोड़े दिन पहले किसी एक फेमस सिंगर का इंटरव्यू फेमस हो गया, आई डोंट वांट टू नेम इट, बट बिकॉज जो उसके होस्ट थे वो मेरे से बहुत अच्छे से क्लोज फ्रेंड ने, तो उन्होंने मुझे बात बताई। उसने खुद अपने मुंह से बोला कि मेरा एक बहुत वायरल गाना, मुझे नहीं पता कि उस गाने में है क्या। It's useless, it's worthless. He said himself. तो खुद कह रहे मेरा तो उसमें कोई हार्डवर्क नहीं, फिर भी वो गली गली में बजाया गया। तो समटाइम डेस्टिनी वर्क्स, समटाइम हार्डवर्क, समटाइम डेस्टिनी। आज सुबह मुझसे मिलने आए व्यास जी, एंड वो ये चमक दमक एक भजन बड़ा फेमस हुआ ना, वो गा रहा। आज का दिन बहुत ग्रेट है, आपको बताओ। आज नीम करोरी बाबा को समाधि लिए 50 वर्ष पूरे हुए, तो आज का दिन बड़ा ऑस्पिशियस है, जबरदस्त दिन है। तो वृंदावन मेरे से मिलने आए, उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो 2018-19 में गाना बनाया था भजन, ये पता नहीं क्यों 22 में फेमस हो गया। तो मैं बोला बता, टाइम होगा, डेस्टिनी होगी। हाँ। तो कोई चीज हार्डवर्क से बनती है, कोई चीज डेस्टिनी से बनती है, और कोई चीज ब्लेसिंग से मिलती है। तो इन तीनों चीजों की वर्थ हम जीवन में सीख गए, तो तीनों में से कोई एक काम कर लिया, ये मानकर तीनों को मैक्सिमम इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। हार्डवर्क भी करेंगे और गुड डीड से गुड डेस्टिनी भी क्रिएट करेंगे, और जहां मौका मिलेगा वहां गुड ब्लेसिंग्स भी रिसीव करते रहेंगे। तो तीनों में से जो काम कर गई वो लाइफ में ऑलवेज रेलेवेंट और सक्सेसफुल हमें बना के रखेगी। This is what I personally feel. ये जो आप बात बता रहे हो ना, एक डॉक्टर भी आए थे पॉडकास्ट में, तो वो यही बोल रहे थे कि कभी कभी इतना डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है किसी पेशेंट का, और हम पहले ही बोल देते हैं कि बचना बिल्कुल मुश्किल है, और फिर भी पेशेंट बच जाता है, एकदम ठीक हो जाता है ऑपरेशन करने के बाद। और कभी कभी इतनी इजी सर्जरीज होती है जिसको हमें लगता है कि ये तो हम तुरंत कर देंगे, और उसमें पेशेंट नहीं रहता। तो वो खुद ये कह रहे थे कि हमें लगता है कि ये कर तो मैं रहा हूँ बट करवा कोई और रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एवरी डे मैं खुद अनुभव करता हूँ, गला तो मेरा है पर गवैया कोई और है। हम आप सब मीडियम हैं। कृष्ण ने कहा है गीता में, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिना, कि हे अर्जुन भूल नहीं जाइए कि आई ओनली मेड यू अ मीडियम जी, आई एम द वन हु इज प्लेइंग अराउंड विथ एवरीवन। मैं हूं केवल जो सबको खिला रहा हूं। तो बस ये 3 चीजें हैं, हार्डवर्क, डेस्टिनी एंड देन द ब्लेसिंग। इन तीनों को बना लीजिए तो लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। थोड़ा सा श्रीशी अब हम पुराने टाइम में चलते हैं। आप मुझे थोड़ा सा विजुअलाइज कराओ कि एग्जैक्टली हमारे कृष्ण जी कैसे दिखते थे, वो टाइम कैसा था, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? बस यही सबसे कठिन प्रश्न है। जो शब्दों में न समाये उसका नाम ही तो कृष्ण है।
सारी ब्यूटी जिसके सामने फेल हो जाए उसको कृष्ण कहते हैं। अभी हमारी पोइट्रीज में बड़े डिफरेंट, एक हमारे यहाँ भजन है, ठीक है, हमारे कृष्णदास भैया हैं, वो बड़े प्रेम से इस भजन को गाते हैं। मैं तो गाता नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों आपके प्रश्न पूछते हैं मुझे वो बात याद आ गई। बिल्कुल। चांद सा सलोना मुख, लटें घूंघराली हैं, भौएं हैं कटीरी आंखें, तिरछी कटारी है। ओया के मधुर रसीले वचन, हाय रिया पे अटक गयो मन। राधा रमण मेरो, राधा रमण रे। जैसे घोर अंधकार की रात्रि में चंद्रमा निकल आता है, ऐसे श्री कृष्ण के बादलों के समान अंग के ऊपर माथे पे लगी हुई उनकी बिंदी चमकती है, तिलक चमकता है। जैसे कोई धनुष होता है, ऐसे उनकी भौएं धनुष की तरह हैं, और जो पलक हैं उस धनुष की प्रत्वंचा की तरह। जैसे प्रत्वंचा खींच दी जाती है और छोड़ी जाती है, ऐसे जब कृष्ण पलक झपकते हैं तो ऐसा लगता है कि उस धनुष से कितने प्रेम के तीर निकलते हैं और कितने लोगों के दिल घायल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे शंख को उल्टा कर दो ऐसे उनकी थोड़ी हो, और ऐसा लगता है जैसे तोते का मुंह है ऐसे उनकी नाक हो। अच्छा। अब मैं कितनी व्याख्या करूं, पॉडकास्ट आगे ले जाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इनफैक्ट मैं भी एक कहीं पे सुन रही थी कि अगर आप समझा दे और मैं समझ जाऊं तो वो कृष्ण है ही नहीं। कृष्ण तो वो है कि आप समझा भी नहीं पाएंगे और शायद मैं समझ भी नहीं। जो समझ से परे वो बुद्धि के प्रयोग से नहीं समझ आता, बुद्धि के समर्पण से समझ आता है। जी। कृष्ण का रूप एक है। आप देखिए वृंदावन में इतने मंदिर हैं, लगभग 5000 मंदिर हैं, ठीक है, और सारे मंदिर कृष्ण के। पर मजे की बात है कि एक कृष्ण की शक्ल दूसरे कृष्ण से नहीं मिलती। बिहारी जी जाइए तो अलग, राधा वल्लभ जी जाइए अलग, फिर राधा रमण जी हमारे जाइए अलग, और फिर गोविंद देव जी जाइए अलग। आपके घर में कितने कृष्ण के चित्र हो सकते हैं, पर हैं सभी कृष्ण, फिर भी एक की शक्ल दूसरे से कभी नहीं मिलती। जी, बिल्कुल। तो ये असीमितता जो सब है वही तो कृष्ण है, जो सब सारे गुण निधि आधार जिसमें सब मिल जाए, वो कृष्ण का। श्री क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चों के फादर भी हैं, तो उससे रिलेटेड भी दोनों साइड के लिए क्वेश्चन है कि आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती, क्योंकि टाइम बहुत चेंज हो गया है, बच्चों को कुछ और करना है, पेरेंट्स की कुछ अलग एक्सपेक्टेशन है। तो एज किड्स हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमसे सेटिस्फाइड रहे, और फिर अगेन एज पेरेंट्स हमको कैसे बच्चों को ठीक से उनकी अपब्रिंगिंग करनी चाहिए? अभी इसको 2-4 मिनट में तो नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि ये रिलेशनशिप की बात है जी। फिर भी रिया जी, आई वुड पर्सनली थिंक कि एक समय था जब बच्चे और पेरेंट्स के बीच केवल डिसिप्लिन्ड रिलेशनशिप था। फिर एक जनरेशन चेंज हुआ और फिर बात आई कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बिट ऑफ अ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनने की बात आने लगी जी। और दोनों ही डिजास्टरस है। जैसे आप अपने पिताजी दादा से बात करो, बोले यार हमारी तो हिम्मत नहीं हुई कि हम अपने पिता के सामने पूछ भी लें कि ऐसा क्यों कह रहे हो। और ये स्टोरी घर घर की है। आप इंडिया के किसी भी बंदे से पूछना, अपने दादा से बताना उसका परदादा से रिलेशन कैसा था, कहीं बोले आज तक मेरी हिम्मत नहीं कि मैं नजर भी उठा के देख लूं। और फिर हमने 2 जनरेशन में इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा शिफ्ट किया, जहां मोर फ्रेंडली रिलेशनशिप आ गए। कहीं ना कहीं बच्चा अगर थोड़ा सा आर्ग्यू टाइप भी कर रहा है तो अंदर अंदर खुशी सी भी हो रही कि यार वही मैच्योर हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो मैं फिर से वापस आता हूँ, दोनों ही डिजास्टरस है और दोनों का बैलेंस जरूरी है। एक एज तक डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है,
जी। और फिर एक एज के बाद अगर डिसिप्लिन ही रहे तो फिर क्रैक होने लगेगा रिलेशन। शास्त्रों ने एक बात कही है, जब बाप और बेटे के जूते का नंबर 1 हो जाए तो उसको दोस्त बना लेना चाहिए। पुरानी बात है, पुत्र मित्र वदाचरित, संस्कृत का श्लोक है जी। तो जब तक छोटा है, जब तक उसको पता होना चाहिए कि मेरा बाप है, ये मेरा पिता है, कुछ भी कर सकता है। और जैसे ही एक मैच्योरिटी आने लग जाए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब वो धीरे धीरे फ्रेंडली रिलेशनशिप में शिफ्ट होना चाहिए जी। तो दोनों चीज बैलेंस बन जाती है। अगेन आई कम बैक टू द ब्लेंड। Life is about blend. It's all about blend. This is my experience, recent experience I would say. जैसे मैं बैठा एक्सपीरियंस करता रहा तो it's all about blending each and everything. It's the blend of dhan and dharma. It's a blend of material life and spiritual life. It's a blend of men and a woman. Society is a blend of some who need help and some who are very सक्सेसफुल. इट्स ऑल अबाउट द ब्लेंड. तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज, डिसिप्लिन भी एक हद तक जरूरी है और फिर मित्रता भी एक के बाद जरूरी है. मेरे को आप ये बात बताइए, हम हर पॉडकास्ट गेस्ट से एंड में जरूर पूछते हैं और इसी के साथ एपिसोड को एंड करते हैं कि अगर आज हमारे सीट्स एक्सचेंज होते, आप मेरी जगह होते, तो आप खुद से कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं? मैं अपने से कौन सा सवाल पूछना चाहता? सब सोच के. नहीं, मेरा तो मामला बिल्कुल क्लियर है. मैं उसके लिए शब्द खोज रहा था. ठीक है. क्योंकि मैंने अभी तक वो कहा नहीं किसी को. तो आपने वो बात पूछ ली है जो मुझे कहनी पड़ रही है. तो विचार तो मेरे को पहले से ही पता था, शब्द नहीं खोज पा रहा जी. और अच्छा चलो, एक भजन है उसमें अपनी बात कह देता हूँ. ठीक है. तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं, तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं, राधा राधा रमन पुकारा करूं, उसको बिठला के मैं मन के मंदिर में, उनको बिठला के मैं मन के मंदिर में, फिर सदा प्रेम से निहारा करूं, राधा राधा रमन पुकारा करूं, मुझको अपना लो रख लो वृंदावन, मुझको अपना लो रख लो वृंदावन. अब इसके आगे मैं नहीं कह सकता. तो बस इसमें अब जो समझदार थे वो मेरी बात समझ गए और जिनको मैं नहीं बताना चाहता था वो नहीं समझे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. राधे राधे. सो गुड. आपने रियलिटी टॉक की है. थैंक यू. थैंक यू.